You are silent in the situation of injustice. Means you have taken the side of the oppressor. अन्याय हो रहा है, उस समय आप शांत हो, तो आपने अत्याचारी का पक्ष लिया है, आप पीड़ित के पक्ष में नहीं हो. क्लियर है? मतलब ये नहीं कि मैं शांत हूं मतलब मैं तटस्थ हूं, नहीं. तो आपकी बात है, उस पर भी चल रहा है विचार कि ये जितना आज हम करेंगे उतना बाकी हमारी आने वाली पीढ़ियां, बाकी लोग वो इन आरोपियों से बचेंगे. वो आरोपी को लगेगा कि नहीं अभी वो हमारा नहीं चलने वाला. पहले का जो हमने पूरा सेट करके रखा है प्रोटोकॉल, पहले सबसे पहले क्या करो ये बात को, और आप अच्छे से, ये हर आदमी जानता है. आप ये हल्ला बोल मूवी भी दिखाए, उसमें भी है. क्या होता है अगर सपोज बड़ा उसको क्या बोले पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो वो कितने स्टेज को मैनेज करता है. पहली चीज, पहले पुलिस को मैनेज कर लो, एविडेंस वगैरह मैनेज एडजस्ट हो गया, वहां जम गया काम तो ठीक है, नहीं जमा तो फिर विक्टिम विटनेस उनको मैनेज करो, साथ में मीडिया को मैनेज करो. वहां नहीं जमा तो फिर कोर्ट में आता है मामला, अपोजिट वकील को मैनेज करो अगर पॉसिबल है तो. उसमें नहीं जमा तो फिर जज को मैनेज करो. तो फिर इतने बड़े आदमियों के खिलाफ के केस इतने फिल्टर से बाहर आना पड़ता है उनको, और बहुत कुछ, बहुत हद तक. अभी क्या इतने लोग आ गए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो एक दो लोग रहते तो ठीक है, ये बहुत आवाज उठा रहा है, मर्डर करो. जो हुआ है इस केस में, इस केस से रिलेटेड कितने विटनेस की हत्या या सुसाइड दिखाया गया, वो भी एक लिस्ट हमारे पास आई है, वो भी अंडर कंसिडरेशन है. तो कुछ लोग बेचारे डर के बाहर नहीं आते. जो लड़ रहे हैं उसमें से देखते हैं कि मेन को उड़ा दिया जाता है, या फिर उसको चुप करने के अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, या फिर उसको झूठे केस में फंसाया जाता है. लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी जनता जाग गई है और इसमें आगे होगा. और आइए प्रकाश पोरे जी आपके सामने जनता की तरफ से कुछ दो शब्द कहेंगे. ये जो बात चल रही है उसके ऊपर सिर्फ मुझे दो पंक्तियां ही याद आ रही है. दूर उडाली कबुतरे नभातुनी, गिधाडांचेच राज्य माजले आहे, सर्वत्र गाजवतो सत्ता दुर्जन, कारण आजचा सज्जन तटस्थ आहे. बहुत सही. सज्जन जिस दिन तटस्थता छोड़ के बाहर आएंगे, ये सारे लोग जेल में पड़े जाए. यस, इतना ही बोलो. सही सही. लाइक जो लोग YouTube के माध्यम से ये सेशन देख रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है, अब चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए. आप आवाज उठाओगे तभी दूसरे आवाज उठा पाएंगे. क्या पता आप प्रेरणा बनोगे उनकी आवाज उठाने के लिए. सो प्लीज चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए. और उसके लिए दो पंक्ति आप उसमें बोल दीजिए. ये मैं जज के रोल से बाहर आकर बोल रहा हूं, एक मैं भी इंसान हूं. कानून भी वही कहता है, उस आदमी का मर जाना ही अच्छा जो देशभक्त और खुददार नहीं. देश जले और जो कुछ ना बोले, उसके जैसा कोई गद्दार नहीं. आइए. सबसे पहले मैं जज साहब को धन्यवाद दूंगा, मुझे बात रखने का अवसर दिया. तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं मुंबई से हूँ, और सुशांत सिंह राजपूत से मैं मिला था. उनकी एक फिल्म आई थी फरवरी 2019 में, सोन चिड़िया नाम से, और मैं इंस्टाग्राम में भी उनके साथ जुड़ा हुआ था. तो उनकी एक बकेट लिस्ट थी सुशांत सिंह राजपूत की, फिटनेस फ्रीक तो वो थे, तो वो आयरन मैन रेस करना चाह रहे थे और उसके लिए ट्रेनिंग भी कर रहे थे वो. तो मैं उनकी प्रोफाइल से काफ़ी इम्प्रेस था. तो ये फिल्म की स्क्रीनिंग पे जब फिल्म खत्म होने के बाद जैसे भीड़ सब जमा होती है, तो तब मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनको बताया है कि आप आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वो रेस कर चुका हूँ. तो काफ़ी टफ रेस होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है उसके लिए. मैं थोड़ी सी एक आइडिया देना चाहूँगा. पहले आपको समंदर में 4 किलोमीटर स्विम करना होता है. उसके बाद स्विम ख़त्म करके आपको साइकिल पे 180 किलोमीटर पहाड़ों पे साइकिल चलानी होती है, और वो ख़त्म करके आपको 42 किलोमीटर रन करना होता है, एक के बाद एक. तो उस रेस
के लिए जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है इतनी टफ रेस के लिए, वो सुसाइड जैसा ख्याल भी दिमाग में रखेगा, तो मुझे तो पहले वो जब न्यूज़ आई तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा श्योर शॉट ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो जब ये सब चल रहा था, फिल्म की स्क्रीनिंग खत्म हुई, तो वो बहुत बच्चे की तरह एकदम, एक बच्ची भी उसमें काम कर रही थी उस फिल्म में, तो उसके साथ भी खेल रहे थे, सबसे फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, सब किया। और मैंने जब उन्हें अप्रोच किया, बताया कि मुझे मालूम है कि आप आयरन मैन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़ के कोने में ले गए, जहाँ कुछ फोटो वोटो ना कोई खींचे, और बड़ा इंटरेस्ट के साथ कोई पूछता रहा, भाई रेस के दौरान न्यूट्रिशन क्या रहेगा, ट्रेनिंग में आप ब्रिक वर्कआउट, तरह तरह के वर्कआउट ट्रेनिंग होती है, वो सब क्या रहेगी। तो कुछ प्रश्न थे, और ये भी था कि हम लोग, आप मुझे पर्सनली मैसेज करें तो हम जुड़े रहेंगे। तो यही एक चीज़ थी, तो मैं ये शेयर करना चाहता था कि इतना मेंटली स्ट्रांग अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुसाइड जैसा अचानक से काम करेगा। तो आई डोंट नो ये मतलब एविडेंस यूज हो सकता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता था। नहीं, थैंक यू। सपोर्टिव एविडेंस हो सकता है। Yeah. अभी अरुण कुमार जी बिहार के बहुत बड़े एक राजकीय नेता है, लेकिन यहाँ पर ये राजकीय नेता की कैपेसिटी में नहीं आए। ये बिहार के जनता की, कॉमन मैन की क्या आवाज है, और एक इंसान होने के नाते इन्हें क्या लगता है इस केस में। तो आपने ये कहना चाहते इस केस में कुछ? सर, सुशांत हमसे जुड़े हुए थे और विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, और जब ये घटना की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये मर्डर है, और ये आम जन के मन में है कि मर्डर है। वो साधारण परिवार से थे, और सहरसा के उस इलाके से मेरा जुड़ाव रहा है जहां उनका घर था। वो स्टूडेंट के रूप में भी फिजिक्स के विद्यार्थी थे, और कभी भी ऐसे जुनूनी लोगों को आत्महत्या का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैं राजनीति में हूं, मैं मानता हूं कि जुडिशियरी से भी ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट पॉलिटिकल सेक्टर है, और कैसे जनता की अदालत में ये महाअदालत आपने शुरू किया है, पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना चाहिए, और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज्ड होंगे। आज बहुतायत चरित्रहीन, निर्लज्ज और संवेदनहीन लोग राजनीति में जा रहे हैं, जिनको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उनकी अय्यासी इन्वॉल्व है, और इसीलिए सत्ता के तमाम बड़ी हस्तियां इसको दबाने में, आत्महत्या बनाने में लगी रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अंतर पीड़ा थी मेरी, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोग समाज को एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, युवा पीढ़ी को एक नई शक्ति देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, और इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने तक धुआंधार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब बिहार सरकार की नींद खुली। बिहार का एक उभरता हुआ शानदार व्यक्तित्व, जिसे लोगों ने अपने जबड़े में समेट करके, मड़ोर करके मार दी। और 1 महीने के बाद राजीव नगर में उनके पिताजी बैठे हुए थे, थाना में जा रहे थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, तब बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। ये शर्म का विषय है कि 1 महीना लगा एफआईआर दर्ज करने, जिसको 100 मोटो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए जब कभी भी कोई बड़े घराने के
राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, और ऐसे अय्यासी में, ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ